an ideal gas of 1 mole having molecular weight m. The tube is rotated in a horizontal plane with constant angular velocity about the axis AB. Blah blah blah. PA and PB are the pressure at end A and B respectively. तो हमको पूछ रहा है कि भैया PB और PA में रिलेशन क्या है. ठीक बात है. So basically आपका ये ट्यूब जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो आप जब इस एक्सिस से दूर जा रहे हो ना, so basically आपका गैस का जो डेंसिटी है अब यूनिफॉर्म नहीं होगा. राइट, गैस विल बी पुश्ड टुवर्ड्स राइट साइड. तो आप जैसे राइट साइड जाओगे प्रेशर भी वेरी करेगा, डेंसिटी भी गैस का वेरी करेगा. तो इस सिचुएशन में हम लोग एलिमेंट लेंगे. कैसे एलिमेंट लेंगे? हम लोगों ने बोला कि काम करते हैं x पे जाके dx बिट का हमने एक सेक्शन ले लिया. x पे जाके dx बिट का हमने एक सेक्शन ले लिया, ये वाला. अब ये जो आपने सेक्शन लिया है, हमने बोला कि मान लो कि x पोजीशन पर यहां पर जो हमको गैस का प्रेशर है ना, इसको अलग से बना लो. ये जो हमने एलिमेंट बनाया है, x डिस्टेंस पे जो गैस का प्रेशर उसको अगर हमने p बोला तो यहां पर एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है p into a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. और x प्लस dx यहां पर जो गैस का प्रेशर है वो आपको x डिस्टेंस पे अगर प्रेशर p है तो x प्लस dx डिस्टेंस पर आपको प्रेशर p प्लस dp हो जाएगा. थोड़ा सा ही प्रेशर आपको इंक्रीज किया है तो p प्लस dp मल्टीप्लाइड बाय a. अब ये जो आपका एलिमेंट है वो x डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर वो कितना बचेगा? dp into a बचेगा मेरे को नेट फोर्स. और जो आपका नेट फोर्स होगा ये आपका नेट फोर्स है. दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स आपको यही बचा और नेट फोर्स तुमको होने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो भैया इसका इस एलिमेंट का मास अगर हमने dm माना है तो dm m ओमेगा स्क्वायर x. तो अगर तुम ध्यान से देखो a into डिफरेंशियल प्रेशर dm क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मास ऑफ दिस छोटा सा सेक्शन? अगर x डिस्टेंस पे आपका डेंसिटी रो है तो dm हो जाएगा रो into वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज a into dx. तो आप dm की जगह लिख सकते थे रो a dx, ये आपको हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x. और अब ध्यान से देखो a से मेरा मर जाएगा. दिस इज योर dp इज इक्वल टू, अब रो को हम कैसे लिखें? dp में प्रेशर भी वेरिएबल, डेंसिटी भी वेरिएबल. तो मेरे पास गैस का एक और इक्वेशन है, pv इज इक्वल टू nRT. और n को आप लिख सकते हो m अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT. m को इधर ले जाओ तो भैया pm इज इक्वल टू v को इधर ले आओ, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, यानी कि आप रो को रिप्लेस कर सकते थे pm डिवाइडेड बाय RT से. आपके पास यहां पर ओमेगा स्क्वायर है, x है, dx है. अब आप जनाब इसको इंटीग्रेट मारेंगे. ये वाले p को लेफ्ट साइड ले आओ, ये वाले p को आप लेफ्ट साइड ले आओ ऐसे. अब तुम इसको इंटीग्रेट करो. जब x 0 है तो यहां पर आपका गैस का प्रेशर pa है, जब x की वैल्यू l है तो आपका गैस का प्रेशर इस वाले एंड पे pb है. ठीक है. अच्छा, और सुनो ध्यान से देखिएगा. तो आप यहां पर लिखेंगे log p. log p में आप जब लिमिट पुट करेंगे तो log pb माइनस log pa, तो वो आपको इफेक्टिवली निकल के आएगा log pb by pa. दिस इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाया तो l स्क्वायर बाय 2 RT. यहां पे बेस पे आपका e होता है ना, सो pb इज इक्वल टू pa e टू द पावर m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 RT. और ये मेरे ऑप्शन नंबर 1 के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है. तो ये इसका स्टैंडर्ड अप्रोच है सवाल को हैंडल करने का. ठीक है, क्लियर है? अगर आपने इसको पहली बार देखा है इस वैरायटी को तो क्या इसका अप्रोच आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है? टेंपरेचर बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल टेंपरेचर ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल चेंज. ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो v से हमको हो जाता है 8v एंड टेंपरेचर जो है वो हमको t से हो जाता है t/4. यही लिखा हुआ है. इफ देयर इज नो चेंज इन हीट, यानी कि मेरे को डेल्टा q 0 है, प्रोसेस आपको एडियाबैटिक है, डेल्टा q इज 0. ठीक बात है यहाँ पर. देन आइडेंटिफाई द गैस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. हमको गैस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया लेकिन प्रोसेस एडियाबैटिक है. इसका मतलब Tv गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो हम लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1 शुड बी इक्वल टू T2 V2 गामा -1. अगर ध्यान से देखो तो पहले टेंपरेचर मेरा T था, पहले वॉल्यूम मेरा V था, बाद में मेरा टेंपरेचर हो गया है T/4, बाद में मेरा वॉल्यूम हो गया है 8V, यानी कि इतना. ठीक बात है. अब अगर हम और ध्यान से देखें तो T ने T को मार दिया, वॉल्यूम वाला टर्म को मार देगा. 4 को इधर ले आओ और 4 को लिख सकते थे 2 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते थे 2 का क्यूब, तो 3 ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से. तो भैया जब बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं. 3 गामा -3 यानी कि गामा हो जाएगा अपने को 5/3. गामा 5/3 कब होता है? जब मेरा गैस मोनो एटॉमिक हो. तो यहां पर मोनो एटॉमिक तुमको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिखेगा. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से पूछ लिया है लेकिन ऐसा कुछ घबराने वाला बात इसमें होता क्या है कि आपका जो मीन फ्री टाइम होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ अपॉन योर एवरेज स्पीड. राइट. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे कहता है कि देयर आर टू बॉक्सेस कंटेनिंग आइडियल गैस A and B सच दैट टेंपरेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है और नंबर डेंसिटी भी सेम है. नंबर डेंसिटी कौन है यहाँ पर? स्मॉल n. तो स्मॉल n भी हमको सेम है, टेंपरेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है. मॉलिक्यूलर साइज ऑफ A इज हाफ ऑफ दैट B. D को बोलते हैं मॉलिक्यूलर साइज. और मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी हमको कुछ बोला हुआ है. कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बेसिकली ये हमको मीन फ्री टाइम है, इसका इनवर्स हो जाएगा हमको फ्रीक्वेंसी. ठीक बात है सर. अच्छा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या आंसर आ रहा है? सॉरी सुनिए, √2. अच्छा, तो आपका जो मीन फ्री टाइम है लैम्डा के प्रोपोर्शनल है और मेरे को इस पूरे इक्वेशन में स्मॉल d वेरी कर रहा है a और b के लिए. स्मॉल n मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, यानी हम लैम्डा की जगह यहाँ पर लिख सकते थे 1/d का स्क्वायर. ठीक बात है सर. जहां तक बात आपको एवरेज स्पीड की आती है तो भैया आपका कोई भी स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो, आरएमएस स्पीड हो, आपका कोई भी स्पीड हो दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंपरेचर अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, टेंपरेचर भी हमको सेम है, यानी कि हमारा जो स्पीड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m. कहने का मतलब ये है कि भैया डिनोमिनेटर में मेरा स्पीड है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी इज 1/√m, तो मेरे को √m ऊपर में आ जाएगा. ये मेरा मीन फ्री टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर √m. ठीक. अच्छा, अब हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी इन A, तो FA अपॉन FB इज इक्वल टू DA अपॉन DB का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ MB अपॉन MA. सो FA इज इक्वल टू FB वहां चल जाएगा और FB की वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में 32 × 10 टू द पावर 18. DA by DB, साइज ऑफ A इज हाफ ऑफ B, यानी कि DA by DD हाफ हो जाएगा. एंड हमको कहता है कि A का जो मास है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ B, यानी ये हमको हो जाएगा 1/4. तो क्या अपने को दिख रहा है कि ये बेसिकली 1/2 है, ये 1/4 है, यानी डिनोमिनेटर में है 1/8. तो ये सब कुछ इसको काटेगा तो ये 4 बनेगा, यानी 4 × 10 टू द पावर 8 18. यहाँ पर बेसिकली 8 दिया है, क्या तो उनको इसको 8 देना चाहिए तो भी बच जाते, या फिर इन सभी को 18 देना चाहिए तो भी बच जाते. इस फील्ड विद गैस ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आपको शुरुआत का वॉल्यूम, टेंपरेचर, प्रेशर तीनों दिया है, बाद का आपको वॉल्यूम, टेंपरेचर, आपसे प्रेशर पूछ रहा है. तो भैया PV अपॉन T इज इक्वल टू NR. तो भैया आपने मोल्स तो नहीं चेंज किया, सो बेसिकली PV by T इज इक्वल टू NR. तो आपने P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 लगा देना इस पूरे सवाल में. तो भाई साहब आपका एलएचएस में प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक. तो हम इसको एटमॉस्फेरिक में ही छोड़ रहे हैं क्योंकि राइट साइड भी एटमॉस्फेरिक में है. वॉल्यूम मेरे को 60 है तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही छोड़ रहे हैं. टेंपरेचर मेरे को 27 है तो ये हमको हो जाएगा 300 केल्विन इज इक्वल टू P2. बाद में मेरा प्रेशर कितना है हमको पता नहीं. बाद में मेरा वॉल्यूम कितना है 20 है, डिवाइडेड बाई 77 में 273 ऐड करो तो क्या ये आपको 350 केल्विन हो जाएगा.
तो भाई साहब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 मर गया, 2 से हमारे को 2 मर गया, 6 से ये मर जाएगा 50 और 50 से ये मरेगा 7, यानी आपको फाइनल प्रेशर जो है दैट इज योर 7 एटमॉस्फेरिक। तो ये मेरे को 7 आंसर हो जाएगा इंटीजर टाइप। यूनिट का ध्यान रखना, हमने क्योंकि यहां पर प्रेशर का यूनिट चेंज नहीं किया तो जो आंसर आ रहा है वो भी हमको एटमॉस्फेरिक में ही आएगा। ठीक है, चलिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मुला होता है FRNT/2, तो मोनोटॉमिक होगा तो 3RNT/2। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि भैया यही इक्वेशन यूज करो, तो फिर आप यही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमको U का इक्वेशन पहले ही है तो इसको डेल्टा कर लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3NR डेल्टा T, राइट। आपके पास 1 मोल ऑफ हीलियम इज केप्ट इन अ सिलेंडर हैविंग इंटरनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 17 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फिटेड विद अ लाइट मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देखिएगा इंटरेस्टिंग है, तो आपके पास यहां पर इस प्रकार का एक सिलेंडर है और आपका जो पिस्टन है वो फ्री है मूव करने के लिए। अब इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, आपने इस पूरे सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट दिया। अब ये हीट देने से क्या होगा, आपका ये जो पिस्टन है ना ये स्लोली स्लोली ऊपर मूव करेगा, लेकिन जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ऊपर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पिस्टन आपको लाइट है यानी पिस्टन आपको मासलेस है, तो भैया ये पिस्टन का आपको इस पिस्टन के ऊपर आपको नेट फोर्स 0 है, इट इज मूविंग वेरी वेरी स्लोली, यानी जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से लग रहा है एट ऑल टाइम्स। अब ऊपर से लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है P0 into A, यानी कि नीचे से भी लगने वाला फोर्स कांस्टेंट होगा P1 into A, यानी कि अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये जो आपको प्रोसेस है वो बेसिकली आपको एक आइसोबारिक प्रोसेस हो गया है, जहां पे प्रेशर जो है वो मेरे को P0 के बराबर है हमेशा। ठीक बात है सर। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमको सवाल में दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 17 into 10 to the power -4। द गैस इज हीटेड स्लोली बाय सप्लाइंग 126 जूल, तो आपको इस प्रश्न में डेल्टा क्यू की वैल्यू भी दी हुई है 126 जूल्स। अच्छा, हम लोग डेल्टा यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 3 into नंबर ऑफ मोल्स 1 है, कैपिटल आर को आप एक काम करो 25/3 ले लो कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और डेल्टा टी मेरे को 4 है, चेंज इन टेंपरेचर 4 है, तो ये हमको आ जाएगा 100 जूल। तो भाई साहब आपके पास डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस, यानी कि वर्क डन बाय गैस कितना है तुमको, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, 126 माइनस 100 इज नथिंग बट 26 जूल्स। अच्छा, तो जब आपका ये पिस्टन यहां से लेटर से यहां तक मूव कर गया है तो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन एक और तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज P डेल्टा V। अब माय डियर फ्रेंड, डेल्टा V यानी कि ये जो वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हुआ होगा जब ये पिस्टन तुमको H हाइट रेस हुआ है, तो डेल्टा V बेसिकली A into H ही तो है, यही तो है आपका डेल्टा V, यानी कि हमको यहां से H कैलकुलेट हो रहा है 26/PA। 26 तो 26 है भाई साहब, प्रेशर मेरे को 10 to the power 5 है और एरिया मेरे पास 17 टाइम्स योर 10 to the power -4 है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये मरेगा तो यहाँ पर 10 आएगा, लेकिन अभी ये मीटर्स में है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, बिकॉज मेरा आंसर सेंटीमीटर में है। तो अब ये 10 इसको कट करेगा, 260/17, आप इसको डिवाइड करो, 1 से जाएगा तो बचेगा 90, यानी कि 5 से जाएगा तो 85, तो लगभग 3 के साथ तो 15.3, क्लोजेस्ट आंसर इज 15.5। हमने यहाँ पर कैपिटल R 25/3 लिया है, जनरली 8.314 के हिसाब से सॉल्व किया जाता है, बट स्टिल इतना अप्रोक्सीमेशन आपको काफी है, आपका आंसर 15.5 आ जाएगा। देखिए कितना स्पैम करता है कुछ, एटॉमिक मतलब 5 है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, एक्सपैंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V to 2V आइसोथर्मली एट अ टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डज W जूल ऑफ वर्क। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन आपको होता है nRT log फाइनल अपॉन log V2/V1। अब n की वैल्यू 1 है, r को r छोड़ दिया, टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 300 केल्विन, log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो यहां से हमको निकल के आ रहा है 300 r log 2। अब हमसे कहता है ये था आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। इफ द गैस अंडरगोज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंशन, यानी दोबारा से वॉल्यूम V से 2V हो रहा है फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, देन इट्स फाइनल टेंपरेचर विल बी हाउ मच, राइट। लेकिन इस बार एडियाबैटिकली एक्सपेंशन हो रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज योर nr डेल्टा t डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, हमसे कहता है कि ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन को इक्वेट करना है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, r डेल्टा t हो जाएगा आपका फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल, शुरुआत में आपको 300 केल्विन है, 1 माइनस गामा, डाया एटॉमिक गैस के लिए गामा आपको हो जाएगा 7/5, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, तो भैया ये हो जाएगा हमको -2/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा, r नीचे 2 और माइनस को इसके अंदर मिला देंगे, सो 300 माइनस योर फाइनल टेंपरेचर। हमसे कहता है कि ये वाला वर्क डन ये वाला वर्क डन को इक्वेट कर दो, तो आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलकर करते हैं। देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो इतना तो अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे, क्या लेंगे, log 2 होता है 0.693, हम इसको 0.7 लेके सॉल्व कर देंगे, दिस बिकम्स योर 5r/2 300 माइनस योर फाइनल टेंपरेचर। तो भाई साहब यहाँ पर हमको दिख रहा है 5r इसको मारेगा तो ये हो जाएगा 60 एंड 60 into 0.7 इज 42, 42 into 2 इज योर 84, दिस इज योर 300 माइनस योर फाइनल टेंपरेचर। तो फाइनल टेंपरेचर हमको आ रहा है 216 केल्विन, ये हमको आया है भाई साहब केल्विन में, तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 216 माइनस 273, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव तो आएगा ही, बट 216 कर दो तो ये हमको दिख रहा है 7 और ये हमको दिख रहा है 5, ठीक आ रहा है क्या, तो 57 -57 के आसपास कौन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ठीक है क्या सर, व्हाई नॉट टीवी गामा -1, टीवी गामा -1 का तो इस पूरे सवाल में कोई रोल ही नहीं है, हमको वर्क डन इक्वेट करना है, तो वर्क डन के लिए तो यही इक्वेशन है तुम्हारे पास, adiabatic equation occur at 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 1000 and 998। सो बेसिकली टेंपरेचर बढ़ाने पे डेंसिटी जो है डिक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इज इक्वल टू योर मास बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी घटा यानी वॉल्यूम आपको बढ़ा, तो आपका पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अच्छा, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 4 kg वाटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक बात है। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस व्हाटएवर इज योर वर्क डन, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस योर वर्क डन। लेकिन डेल्टा क्यू हम लोग बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पानी का डेल्टा क्यू क्या होगा आपको, ms डेल्टा t, मास जो है वो है 4 किलो, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200, है ना। हालांकि आप जब इसका एक्चुअल क्वेश्चन देखोगे उन्होंने यहाँ पर कुछ तो टाइपिंग गलती किया था, उन्होंने 4.2 जूल्स पर केल्विन ऐसा कुछ दिया था या जूल्स पर केजी ऐसा कुछ दिया था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 4200 है। सो 4200 into डेल्टा टी इज 20 - 4 यानी कि 16, तो इसको सॉल्व करो भाई, आपने को कितना है 64 into 42, तो ये हो जाएगा 128 और 16 और 24 और 25, तो ये हमको निकल के आ रहा है 886200, तो ये हमको निकल कर आया है मेरा डेल्टा क्यू, इतना जूल्स आया है, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या बोला, वर्क डन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन। सो वर्क डन इज बेसिकली आपका जो पानी है वो एक्सपैंड कर रहा है, इट इज वर्किंग अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो आपका जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय योर चेंज इन वॉल्यूम और अदर इंक्रीज इन द वॉल्यूम।
अच्छा, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है दैट इज मास अपॉन रो, मास तो भैया सेम है ना पानी का, तो मास को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन रो फाइनल माइनस 1 अपॉन रो इनिशियल। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपका जो प्रेशर है दैट इज 10 टू द पावर 5, मास आपका 4 है, यहाँ पर आपके पास फाइनल डेंसिटी इज 998 और ये आपके पास 1000 है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 998 इनटू 1000। हम तो कह रहे हैं कि पूरा एक्जैक्टली मत सॉल्व करो, 998 को 1000 लेके सॉल्व कर दो, तो नीचे में तुम्हारे पास 10 टू द पावर 6, ऊपर में 10 टू द पावर 5, यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 0.1, तो ये बेसिकली 0.8 के आसपास आएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, दिस क्वांटिटी 268800 माइनस योर 0.8, तो ये मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देखिए सिंपल है, filled in a closed cylinder at pressure of 3.23 kilopascal has temperature 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो द गैस इज नाउ हीटेड टू डबल इट्स टेम्परेचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, टू डबल इट्स टेम्परेचर। तो होता क्या है कि जब डायरेक्टली लिखता है ना कोई कि डबल इट्स टेम्परेचर, सो बेसिकली केल्विन में डबल इन टेम्परेचर, लेकिन इस सवाल का आंसर तभी आएगा जब आप ये मानेंगे कि डबल इट्स टेम्परेचर मतलब सेल्सियस में ही डबल इन टेम्परेचर। द मॉडिफाइड प्रेशर इज हाउ मच, ठीक है। सो बेसिकली आपका ये एक क्लोज्ड सिलेंडर है, यानी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो आप बोलेंगे P2/P1 इज इक्वल टू योर T2/T1। अच्छा, फाइनल प्रेशर पता नहीं, इनिशियल प्रेशर मेरे पास कितना है 3230, इसमें 1000 मल्टीप्लाई किया है, दिस इज योर किलोपास्कल इक्वल्स टू T2/T1। आपका शुरुआत में टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा 323 केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर आपका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड किया तो ये आपको हो जाएगा 373 केल्विन। तो यहाँ पर आप लिखोगे 373 और यहाँ पर आप लिखोगे 323, फिर आप जब इसको ऐसा 10 से काटोगे तो तुमको फाइनल प्रेशर निकल के आएगा 3730। सो थोड़ा सा और क्लैरिटी की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत से बच्चे केल्विन में इसको डबल किए थे, फिर उनका आंसर नहीं मैच किया, ठीक है। तो जो बच्चे 6460 या फिर अल्फा जूल्स, P1 की वैल्यू दे रखी है, P2 की दे रखी है, तो भैया P1 से लेके P2 जो प्रोसेस है वो आपको एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में मेरे को डेल्टा Q होगा NCV डेल्टा T, ठीक बात है सर। लेकिन सर हमको यहाँ पर डेल्टा T तो दे नहीं रखा, हमारे पास एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, अपने मन से R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो आप क्या देखोगे, आपके पास बचेगा CV/R NR डेल्टा T, यानी कि NR फाइनल टेम्परेचर वुड बी T2, NR T2 माइनस NR T1, ठीक बात है सर। अगर हम और ध्यान से देखें तो NR T2 इज नथिंग बट योर P2 into volume at this location, NR T1 is P1 into volume at this location। लेकिन V2 हो या V1 हो, दोनों ही तो सर सेम वॉल्यूम है, सो बेसिकली V2 V1 आपको बाहर निकल जाएगा। CV की वैल्यू 21 दिया हुआ है, R की वैल्यू हमको 8.3 दिया हुआ है, V2 V1 तुम्हारा बाहर निकलता तो ये बेसिकली आपको 1 ही है। P2 माइनस P1, P2 30 है, P1 इतना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या तुमको वो 8.3 नहीं दिख रहा, तो यहाँ से तुम्हारे को ये दोनों मरेगा और तुम्हारे पास सिर्फ 21 बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते, आई होप है, ठीक है। और ये हमको पैराबोला है, इस पैराबोला का हमको इक्वेशन दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, हमसे वर्क डन पूछ रहा है पूरे सिस्टम में। अब देखो ये सवाल को सॉल्व किया जा सकता है अगर तुमको एक रिजल्ट याद है, लेकिन हर बच्चे को वो रिजल्ट याद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्यों, कौन स्पैम कर रहा है भाई, हटा देगा इसको। के लिए अगर तुमको सॉल्व करना है, एक तरीका तो ये है कि भैया ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया तुम जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और पैराबोला के नीचे जो एरिया है वो आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, तो टोटल रेक्टेंगल में से ये ब्लू वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तुमको पैराबोला के अंदर वाला एरिया आ जाएगा, ठीक बात है सर, बिल्कुल। तो वो काम करके देखते एक बारी। जहां तक बात पूरे रेक्टेंगल की एरिया की है, अगर उसको A1 बोल दिया तो दैट इज गोइंग टू बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसके लिए हमको ये वाला हाइट चाहिए होगा, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर हाइट। तो भैया जब V की वैल्यू 1 है तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है वो इस इक्वेशन से आएगी, V की जगह 1 रख दो, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AP, यानी यहां से तुमको P आ जाएगा 1/4A, तो 1/4A। तो भैया A1 यानी कि रेक्टेंगल के नीचे का जो पूरा एरिया है दैट इज गोइंग टू बी योर 1/4A मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर 2, तो यहां से हमको ये निकल के आ रहा है 1/2A। अब सवाल उठता है कि सर व्हाट इज द एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर शेडेड पोर्शन, तो वो क्या होगा A2 क्या होगा तुमको इंटीग्रल PdV। तो भैया आपका जो प्रेशर का इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू योर V माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4A इंटू dV, और लिमिट कहां से कहां तक 1 से लेके 3, तो 1 से लेके 3 पे हम इसको इंटीग्रेट मारेंगे, तो भैया 1/4A तो बाहर निकाल दो, V माइनस 2 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस अपॉन 3, लिमिट लगा दोगे तुम 1 से लेके 3 तक। अच्छा, तो 1/12A, एक बारी तुमने V की जगह डाला 3, सो 1 का क्यूब 1 होता है, एक बार तुमने V की जगह डाला 1 तो -1 का क्यूब -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस बिकम्स योर 1/6 इंटू A। तो हमें जो एरिया चाहिए वो है ये वाला एरिया, तो साहब ये वाला जो एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी योर A1 व्हिच इज 1/2A माइनस योर A2 व्हिच इज योर 1/6A। ये हमको कितना आ जाएगा, ये हमको आ जाएगा 6 और ऊपर में आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/3A। तो 1/3A मेरा एरिया अंडर दिस क्लोज साइकिल है, तो वर्क डन जो होगा वो 1/3A होगा, लेकिन देखो प्रेशर y एक्सिस पे है और ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे को सही जवाब होगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तुम्हें एक रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए जो कि हो सकता है कि मैथ्स वाले बच्चों को रिजल्ट वो ध्यान में हो। कौन सा रिजल्ट कि भाई साहब ये जो तुम्हारा एरिया अंडर द क्लोज्ड पैराबोला होता है ना दैट इज इक्वल टू योर 2/3 ऑफ हाइट इनटू बेस, मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ पर हाइट कितना है, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पर हाइट कह रहे हैं कैपिटल H, तो ये मेरे को कितना आया था, हमने V की जगह 1 रखा था तो 1/4A, दिस वाज योर 1/4A, सो 1/4A मल्टीप्लाइड बाय बेस, और बेस मेरे को ये 2 था। अगर तुम ध्यान से देखो 2 ने 2 को 4 से मार दिया, आ गया आपको डायरेक्टली एक लाइन में, जहां इतना लंबा मेहनत किया वो डायरेक्टली आ गया, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। हाँ, दिस इज योर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना ये ऐसे ही आंख बंद करके हर जगह मत लगा देना। सपोज करो मेरे पास ये पैराबोला है, है ना, और मेरे पास ये इसका कॉर्ड है इस प्रकार से, तो अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो फिर हम बोलेंगे 2/3 ऑफ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस। अगर इसको A1 कह दिया, इसको A2 बोल दिया तो 2/3 A1 A2, तो हर जगह मत लगा देना, ध्यान से देखो कि कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं।